फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मलिक स्टडी पॉइंट। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ, परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशत, प्रतिशतता भी बोलते हैं इसको। ठीक है, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, चाहे आपका डी ग्रुप का एग्जाम है, चाहे आपका ऑफिसर लेवल का एग्जाम है, यूपीएससी ही क्यों ना है, और या फिर कोई भी पीसीएस है, स्टेट का एग्जाम है, रेलवे है, बैंकिंग है, एचएससी है, चाहे आप जो अभी सीईटी होने वाला है आपका, सीईटी के लिए भी आपके लिए मतलब हर एग्जाम में परसेंटेज बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। परसेंटेज होता क्या है, हम बेसिक पहले कंसेप्ट करेंगे, कंसेप्ट भी करेंगे, बेसिक करेंगे इसका, और फिर एडवांस पे जाएंगे। मतलब कंसेप्ट, बेसिक, एडवांस, हम सारा कुछ परसेंटेज को देख लेंगे। ये मैं वादा करता हूं कि अगर आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, किसी भी टाइप के एग्जाम में। परसेंटेज सबसे पहले होता है क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, परसेंटेज दो शब्दों से मिलकर बना है, पर और सेंट। पर मीन्स एवरी, पर मीन्स एवरी होता है, इसको मैं लिख देता हूँ एवरी, EVER, एवरी। और सेंट होता है मतलब सेंचुरी, ये सेंचुरी से बनेगा। एवरी मतलब हर 100 में से, हर एक में से, हर एक में से, हर एक में से। और सेंचुरी 100 हो गया, यानी दोनों को कंबाइन करके परसेंट का मीनिंग क्या हो गया, 100 में से, 100 में से, हर 100 में से। ये चीज आपने ध्यान से समझनी है। ये चीज एक बार ध्यान से समझ आ गया ना, कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज का आपका छोड़। परसेंटेज एक सिर्फ एक परसेंटेज एक टॉपिक नहीं, परसेंटेज ना हर टॉपिक में काम आने वाला है। चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं, डिस्काउंट करते हैं, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं, चाहे सिंपल इंटरेस्ट करते हैं, आप रेशो करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, कोई भी आप टॉपिक उठाओगे, मैथ का कोई भी टॉपिक उठाओ, परसेंटेज का तालमेल सबसे है। परसेंटेज बहुत जरूरी है। परसेंटेज से ही, क्योंकि परसेंटेज एक डेली लाइफ में भी हमें परसेंटेज की बहुत जरूरत पड़ती है। परसेंटेज होता क्या है, अब इसके आगे देखिए, अगर कहीं भी आपके पास लिखा हुआ 20%, 20% का क्या मीनिंग है, 20%, परसेंट मैंने बताया था हर 100 में से, मतलब 100 में से। इसको हम कह सकते हैं कि जो 20 है ना, ये किस में से है, 20%, मतलब 100 में से 20, 100 में से 20 का मतलब है 20%। अगर कहीं आपके पास लिखा है 75%, 75% का मतलब है 75 कितने में से, 100 में से। ये आपका हो गया 75%। मतलब मैं ये एक दो चीज और आप याद रख लेना, जैसे कभी भी आपने परसेंटेज हटाना है और एक परसेंटेज लगाना होता है। परसेंटेज हटाने के लिए देखिए, यहाँ पे आपने 20% का, इसके हमने ना फ्रैक्शन बनाया, एक वैल्यू बनाई हमने, वैल्यू इसकी निकाल के आ गया मेरे पास 1/5, यानी 20% कितना है, 1/5। यानी मैं अगर परसेंटेज से मैं फ्रैक्शन बनाता हूं, परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाने के लिए, यानी परसेंट हटाने के लिए आपने 100 से डिवाइड करना है। परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाने के लिए, ध्यान से देखते जाइए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। ये चीज आपने याद रखनी है। देखो मैं यूज करके दिखाया, जैसे हाँ 20% का आपने बताया, 20% कितना है, 20%, 20 डिवाइड बाय 100, परसेंट आपने हटाना है। हटाने के लिए आपने क्या कर दिया, 100 से डिवाइड करा तो 1/5 आ गया। 75% था, 70 को 5 का आपने इससे डिवाइड किया तो इसको काट दो, 25 या 75, 25 चौके 100, 3/4 आ गया, 3/4 आ गया। उसके बाद कोई भी वैल्यू बचे, 25% कितना हो जाएगा, 25%, 25% का आपने वो बनाना है, फ्रैक्शन बनाना है। क्या करोगे आप, 100 से डिवाइड कराओगे, आपने हटाना है। परसेंट हटाने के लिए याद रखना है, आपने डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे,
100 से डिवाइड कर दो। 100 से डिवाइड करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 25 चौके 100 होता है 1/4। ठीक है, कोई भी वैल्यू है चाहे परसेंट आपने हटाना है तो आपने याद रखना है क्या करोगे आप 100 से डिवाइड कर दोगे। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि हमें ना परसेंट बनाना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज आपने बनाना है। इसको देखिए मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। हमने ये सीख लिया है कि हम परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे। अब हम सीखेंगे इसके बाद कि हम ना एक हमारे पास फ्रैक्शन दिया होगा और हमने परसेंट बताना हो कितना परसेंट है। ये आपका हो चुका है। अब मैं करने वाला हूं इसके बाद कि मैं फ्रैक्शन से परसेंट कैसे बनाऊं। फ्रैक्शन से परसेंट बनाना है, परसेंटेज बनाना है। देखिए यहां समझने की बात यह है, इसमें आप क्या करोगे, आपके पास एक फ्रैक्शन दिया मिलेगा, उसका परसेंट बनाना हो कितना परसेंट है। जैसे क्वेश्चन आपके पास ये हो सकता है कि 1/2 1/2 कितना परसेंट है। हमने परसेंट बनाना है, परसेंट हटाना नहीं है। आपकी बात परसेंट बनाना है तो आप क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे। वहां पे हम क्या कर रहे थे 100 से डिवाइड कर रहे थे, परसेंट हटाना है, परसेंट खत्म करना है तो आप 100 से डिवाइड करोगे। अगर आपने परसेंट लगाना है, परसेंटेज में बताना है कितना परसेंट है ये, तो आप इसको क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे। यहां लिख देता हूं मैं 100 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई, ये आपने याद रखना है। देखो ये कितना हो जाएगा, इसको काटोगे तो 50, यानी क्या है ये 50% है। 1/2 का मतलब है 50%। 3/4 का क्या मतलब है 3/4। 3/4 कितना परसेंट है 3/4 है। परसेंट बनाना है तो आप 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको काटोगे 25 और ये 75%। ठीक है, 100 कितना परसेंट है, मतलब 100 को बोले कोई तो 100 नहीं, अगर 1/3 है, 1/3 कितना परसेंट है, 1/3 कितना परसेंट है। अब इसको डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 33 कंप्लीट 1/3% आपका हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं परसेंट चाहे आपने हटाना है चाहे आपने परसेंट लगाना है, दो चीज याद रखनी है। परसेंट बनाने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर आपने परसेंट हटाना है तो आप 100 से डिवाइड करोगे। मैंने दोनों चीज बता दी है। इसी आगे हम चलते हैं क्वेश्चन पे, किस किस टाइप के यहाँ क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या हमें जरूरत पड़ती है। देखिए अगर आपके पास कहीं पर ये लिखा हुआ है, मैं इसको रफ करना पड़ेगा, आपको ना कहीं पे ये ए और बी के बारे में फंसाता है, ए दे देगा बी दे देगा और इसके बारे में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। देखो मैथ में कोई रटने वाली चीज नहीं होती है, मैथ में आपको ना कंसेप्ट समझ आना चाहिए। अगर ए आपको 40 दिया है, 40 कुछ भी हो सकता है, ए की वैल्यू मन लो आप 40 है, बी आपके पास मान लो दिया हुआ है 50, ये ए केजी में हो सकता है, परसेंट में हो सकता है, मार्क्स हो सकता है, ए के नंबर इतने हैं, बी के नंबर इतने हैं, ए स्कोर इतना करता है, बी स्कोर इतना करता है, वजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये आप वैल्यू मान लीजिए इसको थोड़ी देर के लिए। आपके पास क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, इसका उल्टा भी पूछ सकता है, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, ये भी पूछा जाता है। ए कितना ज्यादा है, ए बी कितना, ए इज हाउ मच, ये भी क्वेश्चन होता है, ए इज हाउ मच, ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी, बी से कितना कम है ए, ये भी पूछा सकता है। इसका उल्टा हो सकता है, इसका उल्टा ये हो सकता है कि बी इज हाउ मच, बी इज हाउ मच, बी इज हाउ मच
परसेंट, हाउ मच परसेंट, मोर देन ए। देखो आप इनका ना एक बार कैलकुलेट करके देखो अपने दिमाग से, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए बी का कितना परसेंट है, आप बताओ। जिसके बारे में निकालना है उसको ऊपर लिखना है, आपने ये याद रखना है, और जिसके कंपैरेटिव है जिसे हमें कंपेयर करना है उसको नीचे लिखोगे। जैसे हमसे पूछा गया ये है कि ए कितना परसेंट है बी का, ए की वैल्यू आपके पास ये दी गई है, बी की वैल्यू आपके पास ये दी गई है। सबसे पहले क्या करोगे, ए व्हाट परसेंट ऑफ बी है, ए के बारे में पूछा गया, ए कितना है 40 है, ए कितना है 40 है। उसके बाद बी से कंपेयर करना है, बी 50 है, और आंसर हमने परसेंटेज में पूछा है। मैंने बताया था अभी रिसेंटली, अगर आप परसेंट निकाल रहे हो, परसेंट बनाना है आपने, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से। देखो इसको काट दो, ये 2 पे गया तो 80% आपका आंसर आ जाएगा। 80% है ए बी का, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका है बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। अब की बार उल्टा पूछ ले कि बी ना इसका कितना परसेंट है। अब की बार आप ये कर दोगे, देखो किसके बारे में पूछा गया है, बी के बारे में पूछा गया है ना, तो बी के बारे में बी हमारा कितना है 50 है, 50 डिवाइड बाय 40 इंटू 100 करोगे अब की बार, क्योंकि परसेंटेज में पूछा गया आंसर, परसेंट बनाने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई, ये भूलना नहीं, आपको याद रखना है। अभी इसको फिर कैलकुलेट करोगे आप, 0 से 0 ये 25 और 25 पंजा 125 होता है, ये इतना परसेंट है, यानी बी ए का 125% है। ए इज हाउ मच लेस देन बी, ए कितना कम, कितना परसेंट कम है बी से। देखो ए कितना परसेंट में बताना है, कितना परसेंट कम है बी से। सबसे पहले देखो ए कितना कम है नंबर में, ये 40 है, ये आपका 50 है, कितना है 10 है कम। कंपेयर किससे करना है आपने, कंपेयर देखो किससे करना है, बी से कंपेयर करना है ना। बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, नहीं, ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी, बी से कंपेयर करना है, तो इसके नीचे 50 लिखोगे, 50 से कम है ना ए। यहां कभी भी 40 मत लिखना, कुछ बच्चे 40 लिखते हैं यहाँ पे, और आंसर आपने परसेंट में देना है, तो वो आ गया सीधा 2 पे गया और 20 आंसर आ गया। 20% कम है ए बी से, 20% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी इज हाउ मच मोर देन ए। आपका जो बी है ना कितना ज्यादा है ए से, बी कितना ज्यादा है ए से, 10 है, 10 लिख दो। किससे पूछा गया, ए से, ए से बताना ना, इसके नीचे आप लिखोगे 40, क्योंकि कंपेयर हमने रिस्पेक्टिव देखना है किसके, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो मैटर करता है। नीचे ये लिखोगे और आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 से 0 कट गया, 25 आ गया ये, तो हमारा 25% क्या है, 25% मोर देन है ए से, कौन, बी। ऐसे क्वेश्चन आपके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम है, अगर परसेंटेज की आपको अच्छी तरह से डीप नॉलेज है तो क्वेश्चन नहीं अटकेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। वीडियो के साथ बने, इसका ना एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ए ये था मेरे पास, बी मेरा ये था, इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। डाटा चेंज होता रहता है, मैथ कभी रटना नहीं है। और एक और मैं मैथ को पढ़ने की आदत बता देता हूं आपको। जब भी आप मैथ यूट्यूब से या किसी कॉपी किताब से पढ़ते हैं, हाथ में कॉपी पेन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बिना कॉपी पेन के आप मैथ पढ़ोगे कोई फायदा नहीं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको पता चल सके। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप करते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार ताकि आपको याद रहे। इसको करने के बाद लगातार आप कोई ना कोई किताब हर किसी के पास है, एक बुक से कोई आप ना 5-7-10 क्वेश्चन लगा के देखिए, ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए, तब आपको याद होगी। अब मैं आपको एक डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूँ थोड़े से, आप उनको वैसे रटना नहीं है, वो वैसे ही याद हो जाएंगे आपको, क्योंकि वो याद, कोई भी चीज याद कैसे होती है, तब तक उसको प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस से हमें याद होता है। देखिए मैं एक चीज बताने वाला हूँ, 100% क्या होता है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। 100% मतलब है इसकी वैल्यू 1 होगी,
कैसे, जैसे आप परसेंट हटा के देखो, आपने क्या किया, आपने क्या 100 है, 100 कितना है, 100 का आप परसेंट हटाओगे 1/100 करोगे तो ये 100 से 100 कट गया, आपके पास क्या है, अपने आप में वैल्यू 101 हो गया। 50% देखो, 50% 100% हटाओगे तो 1/2 आएगा। कभी भी हमें 50% फाइंड आउट करना है तो आपने 1/2 उस वैल्यू का निकाल सकते हो। अगर आपने 33C 1/3% कैलकुलेट करना है किसी वैल्यू का, देखो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी फ्रैक्शन में, 33 3 जा 99 प्लस 100/3, इसके परसेंट हटाओगे तो आपके पास बन जाएगा 1/100, तो आपके कटोगे तो 1/3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब मैं कुछ वैल्यू आपको और बता देता हूँ डायरेक्ट, कहीं भी हमें निकालना होगा तो हम सीधा उसका 1/2 1/3 1/4 करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास सेकंड है 25% आपको निकालना हो किसी का, 25% आपको पता है कि 25% करोगे 25 1/4 होता है। 20% कितना होता है, 20% होता है, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/5। इस प्रकार और भी कुछ वैल्यू होती है, जैसे ये 16 2/3, ये कितना होता है, अब यहां करके देख लो, ये 16 × 48 और 2 50 50/3 इंटू 1/100, इसको काटोगे तो 2 पे तो 1/6 इसकी वैल्यू होती है। उसके बाद एक और मैं बताता हूं आपको 12.5%, ये इसकी बहुत बार जरूरत पड़ती है 12.5% की, 12 से 1/2 लिखो या फिर 12.5 लिखो, इसकी वैल्यू 1/8 होती है। आप इसको चेक करके देख लेना। देखो अब आपके पास क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है, मान लीजिए आपको पास क्वेश्चन है कि आपके पास एक नंबर है 1000, मान लीजिए छोटा सा नंबर, सिंपल लेता हूं पहले, फिर थोड़ा एडवांस की बात करेंगे। आपके पास नंबर है 1000 का आपको बोलता है कोई 25% निकालो। 25% मैंने बताया है, 25% क्या होता है 1/4, 25% मतलब 100 का 25%, 4 हिस्से करने हैं तो इसका 1/4 कर दोगे आप, इसको ना 1/4 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। 100 का 25% आपका हो जाएगा, इसका 25% कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। ठीक है सिंपल। अगर इसका कोई बोलता है आपको 1000 का आपने 20% निकालो, मैंने क्या बताया 20% क्या होता है 1/5, 5 पार्ट बनते हैं, अगर 20 के आप 100 के बनाओ तो 1/5 कर देना, इसका 1/5 करोगे तो 200 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है बिना कॉपी पेन। अगर आप ये सारी चीजें याद कर लोगे ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, खासकर बैंक वाले एग्जाम में आपके पास ना इतना टाइम नहीं होता, आप बहुत सारी कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन से कुछ क्वेश्चन हमारे वो भी बच जाते हैं जो हमें आते होते हैं। हमें बहुत सारा शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत सारी चीजें करनी होती है, रीजनिंग भी करना है, मैथ भी करना है, उसके बाद जीएस में फंसना है, सारा कुछ करना होता है। अगर इसका हमसे पूछा जाता है कि इसका ना 12.5% निकालो, 1000 का 12.5% निकालो, देखो कितना आसान हो गया 12.5% निकालना। अगर आप कैलकुलेशन कर लोगे ना 1 मिनट 2 मिनट खा जाएगा आपके। और एक ये सेकंड फ्रैक्शन में कर सकते हो, आप क्या करोगे 1/8 कर दो, 1000 का आपने ना 1/8 कर देना। ठीक है, इसको 1/8 करोगे तो आंसर आ जाएगा 8 × 8 बच 2, 8 × 16, 8 × 40 1250, 125 आ गया, 125 आ जाएगा 12.5% 1000 का। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आप निकाल सकते हो परसेंटेज में। अगर परसेंटेज की आप अच्छी सारी नॉलेज रखते हो, जो मैं बता रहा हूं उसको साथ साथ करोगे तो परसेंटेज चुटकियों में हो जाएगा। देखिए और क्या हो सकता है, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि आप ना 1260 है आपके पास, 1260 का आप 1260 का आप क्या करोगे 100%। अगर इसका कोई कहता है इसका 100% क्या होगा, 100% अपने आप में होता है, इसका 100% हो जाएगा, मैंने बताया था ना 100% है तो 1 यानी 1 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1260 ही हो जाएगा आपका, हो गया। उसके बाद अगर कहता है आपको 1250 का आपने 50% करना है, 1250 का 50% करोगे 50% हो जाएगा आपका, इसका हाफ कर दो,
12,630 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोई कहता है इसका ना ये निकालो आप 25% निकालो भाई इसका। 25% मैंने क्या बताया था, 1260 का 25%। 25% मतलब क्या है, 1/4 कर दो। इसको 4 से डिवाइड करोगे, 1260 को आपने ना 4 से डिवाइड करना है। 4 किया 12, 4 एकम 4 और 4 पचे 20, 11। हो रहा है ना आसान, समझ आ रहा है। इसका 1/8 करना है, 12.5% हो जाएगा। इस प्रकार निकालना बहुत ही आसान है। इसके लिए थोड़ा सा और बताता हूं मैं, थोड़ा सा और इसमें बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा एडवांस की ओर चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, आपको ये भी हो सकता है कई बार इतनी इजी कैलकुलेशन होती है और अगर हम करने लग जाते हैं तो हमारे लिए वो मुश्किल बन जाती है। जैसे 100% निकालना है आपको। 100% आप ना अपने आप में हर वैल्यू 100% होती है। मान लीजिए इसी को ले लो, ये 1250 क्या है, 100% है, 1260 100% है। अगर आपने इसका 10% करना है, 10% में आप क्या करोगे, 10% में आपने एक डिजिट छोड़ देना है, लीव करना आपने 1 डिजिट। इसका 1260 का 10% कितना हो जाएगा, आपने ना एक डिजिट छोड़ देना है, यानी 1260 एक डिजिट इधर से छोड़ना है, राइट साइड से आप डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा लोगे, यानी 126 आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट बता रहा हूं, 10% कहीं भी आपको निकालना है तो आपने पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल पुट कर देना है। इसका आंसर हो जाएगा 126। देखो कितना आसान हो गया। वरना आप इसको मल्टीप्लाई करते फिर नीचे 100 से डिवाइड करते तो आप 10% निकालते। अगर आपने 1% निकालना है, 1260 का 1% निकालो। 1% में आपने लीव 2 डिजिट, आपने 2 डिजिट छोड़ देने हैं पीछे से। क्या हो जाएगा इसका, 1260 था मेरे पास, इसका आपने 1% निकालना है, 1% आपका ये हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा आपके पास 12.6। ठीक है आसान। अगर इसका आधा परसेंट निकालना है, आधा 1% का, इसका मैं निकाल रहा हूं 1/2%। 1/2% में आप क्या करोगे, 1% का आधा कर दो। 1% वैल्यू ये है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 1% वैल्यू है इसकी 12.6, इसको ना 2 से डिवाइड कर दे, 6.3 हो जाएगा आंसर। देखो कितना इजी हो गया, कितना आसान है। अगर आप सिर्फ ये याद रखोगे, 10% निकालना है, एक डिजिट छोड़ देना है, नीचे के एक जीरो हटा दो। अगर आपने 1% निकालना है तो उसका 2 जीरो हटा दो, यानी 2 डिजिट छोड़ दो। आधा निकालना है तो भी ऐसे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ये भी एक आसान ट्रिक कह लो, मेथड कह लो, कुछ भी कह लो, जस्ट प्रैक्टिस भी कह सकते हो आप। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ट्रिक अपने आप निकलती है। ट्रिक सीखनी नहीं पड़ती है। ट्रिक याद, कितनी ट्रिक याद रखोगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। उसके बाद चले आगे, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, किस किस टाइप के यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे क्वेश्चन का कोई टाइप नहीं होता, क्वेश्चन बहुत तरह के एग्जामिनर कैसे भी आपको घुमा सकता है, लेकिन फिर भी हम कुछ ट्राई करेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन होता है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की इनकम बी की आय से, बी की इनकम से 20% अधिक है, 20% अधिक है। ये क्वेश्चन है, ए की इनकम बी की इनकम से 20% अधिक है, तो बी की इनकम ए से कितनी कम है। तो बी की आय या इनकम, बी की आय ए से कितनी कम है। ये क्वेश्चन है आपके पास, आपने इसका आंसर देना है। इसकी 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे। इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन बी, व्हाट द वैल्यू ऑफ व्हाट द इनकम ऑफ ए लेस देन बी। आपने कंपेयर करना है। इसका मैं आप डायरेक्ट आपको मेथड बताऊं, जितना आपसे पूछा है पहले आपने सिर्फ ना इस लाइन को पढ़ना है, इसे अगली वाली लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।
या मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्टकट कह लो, ए की इनकम बी से 20% अधिक है तो आपने यहाँ पे 20 लिखना है, जितनी कम है या अधिक है। इसका एक उल्टा क्वेश्चन भी हो सकता है, मैं बताऊंगा। 20% क्या है, अधिक है, आपने 20 लिख दिया। उसके बाद अधिक है, ये याद रखना आपने, अधिक है या कम है। अधिक है तो आप क्या करोगे, 100 में ऐड कर दोगे इसको, 120 नीचे लिखोगे, और आंसर देना है कितने परसेंट। तो बी की आय से कितने परसेंट कम है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। परसेंट में पूछा है तो आपने 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि परसेंटेज तो तभी बनेगा ना। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसको काटना है आपने, ऐसे कट गया, 6 पे कट गया। इसको 1/6 यानी 100 का 1/6 होता है, ये होता है 16.66%, कम है, ये आपका आंसर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखने को मिलेगा, ये आपने साथ के साथ करते चलना है, इसको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसका उल्टा क्वेश्चन कैसे हो सकता है, उसमें आपने क्या करना है, कुछ भी याद नहीं रखना है, बस सिर्फ आपने ऊपर की लाइन पढ़ना है और 1 मिनट में आंसर, मिनट नहीं आधा मिनट में आंसर। आगे आंसर हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता था ए की आय, ए की इनकम बी की इनकम से, बी की आय से, हिंदी इंग्लिश आप देख लेना, 30% कम है, 30% कम है। तो पूछेगा क्या, पूछेगा ये कि ए की बी से 30% कम है तो बी की ए से कितनी अधिक है। तो बी की आय ए से कितनी अधिक है, अधिक है, कितनी परसेंट अधिक है, ये क्वेश्चन होगा आपका। इसका उल्टा क्वेश्चन कैसे होगा, मैंने क्या बताया था आपको, आपने सिर्फ ऊपर की लाइन पढ़नी है, ये लाइन पढ़नी है, यहां पे जितना दिया है वो लिखना है। यहां पे 20 दिया था, आपने 20 लिखा। अब की बार हमें 30 दिया है तो मैं 30 लिख दूंगा। अब नीचे की लाइन मुझे ये देखना है, अधिक है तो 100 में आपने ऐड किया था, 100 प्लस 20 कर दिया था, 120 हो गया था। अब की बार इसका उल्टा करोगे आप, दिया क्या है कि 30% कम है तो 100 में से 30 माइनस करोगे, इधर 70 लिखना है आपने। बस ये याद रखने का पॉइंट ये है। और ये क्वेश्चन ना किसी भी एग्जाम में आप पेपर उठा के आप देख सकते हो, आया हुआ मिलेगा। चाहे सीजीएल है, ये सीजीएल में एग्जाम में आया था, सीएचएसएल में भी आता है, ठीक है, सीईटी में पक्का आएगा, देख लेना। बैंक में क्वेश्चन मिलने देखने को मिलते हैं। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटू आपने 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है आपने। इससे कट गया, ये ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 300/7, इसको कैलकुलेट कर लो आप, इसको हो जाएगा 42.80, ये इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। ये दो वैरायटी है आपके पास, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितनी अधिक है तो उसका नीचे उल्टा पूछ लेगा, कम दे देगा, अधिक पूछ लेगा। आपने करना क्या है, जो दिया है वो ऊपर लिखना है, उसके बाद 100 प्लस करना है, अगर अधिक है तो 100 प्लस समथिंग कर देना है, जितना अधिक, और 100 से कम है तो वो कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। उस प्रकार आगे देखिए क्या हो सकता है, कौन से क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं, एक दो क्वेश्चन की बात करेंगे हम। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली मेरी कोई वीडियो मैं लेके आता हूं आपके पता चल जाए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। चैनल पर बने रहिए, मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लेके आता रहूंगा। और नेक्स्ट देखिए क्या है मेरे पास। ऐसा भी हो सकता है, एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हटके है, 160 का कितना परसेंट, यहां पे हमने वैल्यू निकालनी है। 160 का कितना परसेंट, 64/2 है। यहां पे हमने बताना क्या नंबर आएगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ऑप्शन आपके पास हो सकता है 1 हो जाएगा आपके पास 20, दूसरा ऑप्शन आपके पास है 400, तीसरा ऑप्शन में कोई भी लिख देता हूं, यहाँ पे 100 लिख देता हूं, चाहे तो कोई भी हो सकता है, और 400 हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूं 900 लिख देता हूं। अब आप चेक करिए
आप परसेंटेज मैंने बता दिया आपको, कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। अब इनमें से बताइए, एक बार ट्राई करिए खुद से कि इसका कौन सा आंसर हो सकता है। 20 हो सकता है, 400 हो सकता है, 100 हो सकता है, ये हो सकता है। देखिए खुद से ट्राई करिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूं। देखिए आपने क्या करना है, 160 का मतलब होता है मल्टीप्लाइड। मैं करके दिखा रहा हूं आपको, आप भी ट्राई कर लीजिए पॉज करके। 160 इंटू मैं यहाँ पे कितना नंबर लिखूं ताकि मेरे पास, इसको कैलकुलेट कर लो आप। 160 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 32 आएगा, 32 आएगा इसका हाफ। अब देखो 32 कैसे आ सकता है, और आपने ना परसेंट भी करना है इसका इधर ना परसेंट भी है, तभी तो आंसर आएगा ना। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 20 लिखता हूँ, पहली बात तो 20 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब ये देखो 400 का स्क्वायर रूट निकल सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। 100 का स्क्वायर रूट निकल सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो पहले से ही कैंसिल हो गया। अब मैं सेकंड ऑप्शन ट्राई करता हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पे 400%। 400 का कितना होता है, 20 होता है। 160 इंटू 20% आ गया। परसेंट हटाने के लिए मैं 100 नीचे लिखूंगा, मैंने पहले बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में। ये कट गया, ये कट गया, आ गया ना 32 इधर का 32 बन गया, और उधर भी क्या है 32 ही है, तो हो गया आपका आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला 400, इसका आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन बैंक वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहां पे आपको कैलकुलेशन कम समय में कैसे आप कैलकुलेट करते हो वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, मैं और क्वेश्चन देखता हूं आपके लिए। ठीक है, उसके बाद मैं इसको रख देता हूं। फोर्टी का कितना परसेंट 10 है, 40 का कितना प्रतिशत 10 है। क्वेश्चन हमारे पास है 40 का कितना प्रतिशत 10 है, बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये भी एक परसेंटेज का ही पार्ट है। देखो इसको ऐसे कर सकते हो, 40 का कितना प्रतिशत, मैं मान लेता हूं x है, 40 का x प्रतिशत 10 है। कितना इजी वे से कर रहा हूं, 40 इंटू एक्स, परसेंट हटाने के लिए नीचे इक्वल टू 10, ठीक है, ये 0 से कट गया, और x इधर होएगा, बाकी सारा उधर चला जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, और जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 100/4 तो 25%, 25 आंसर हो जाएगा आपका, 25% आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, आप ट्राई करिएगा फिर पता चलेगा। एक क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन देता हूं सेकंड आपको। आपने रेक्टेंगल पे स्क्वायर पे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एरिया है, एरिया में अगर लेंथ बढ़ा दी जाते हैं और ब्रेथ को कम कर दिया जाता है, दोनों भी बढ़ा दे तो एरिया में क्या चेंज होगा। एरिया, ये आपका रेक्टेंगल है मान लीजिए, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेथ, तो एरिया होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है। क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको एक, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, इफ द लेंथ, साथ ही साथ नोट कर दीजिए, ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ अगर उसकी हम इंक्रीज कर दें, कितना इंक्रीज बाई 20%, अगर लेंथ को 20% इंक्रीज कर देते हैं और ब्रेथ को 20% एंड ब्रेथ को 25 में डिक्रीज कर देता हूं, ब्रेथ इज 25% डिक्रीज,
डिक्रीज कर देता हूँ। द कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन एरिया, द कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन एरिया, एरिया में कितना चेंज आएगा, क्या फर्क पड़ेगा। देखो रेक्टेंगल में दो ही चीज होते हैं, लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। ये कह रहा है कि अगर मैं उसकी लेंथ को 20% इंक्रीज कर देता हूं और ब्रेथ को 25% डिक्रीज करता हूं तो एरिया में क्या चेंज आएगा। देखिए इसको करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, फिर भी मैं दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ, 2-3 मेथड से करके दिखा देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास एरिया था 100, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, दोनों मल्टीप्लाई में है, एक चीज घटेगी एक बढ़ेगी। 20% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, 20% इंक्रीज हुआ। अगर 100 में आप 20% इंक्रीज करोगे कितना हो जाएगा, मैंने पहले बताया था 120 हो जाएगा ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, 20% इंक्रीज होने के बाद 25% डिक्रीज हुआ, 25% डिक्रीज हुआ। अब आपने इसको देखना है, इसका 25% डिक्रीज करोगे, 25% क्या होता है, मैंने बताया था 1/4 होता है, ये 1/5 होता है और ये 1/4 होता है। इसका 1/4 कितना हो जाएगा 30%। इसका 1/4 करोगे 120 का 1/4 करोगे तो 30 हो जाएगा। 30 कम हो गया तो कितना हो गया 90। देखो एरिया आपका था 100, एरिया लास्ट में कितना हो गया 90, कि क्या डिफरेंस आया, 100 से 90 हो गया तो 10% क्या हुआ आपका डिक्रीज हुआ है, 10% आपका एरिया कम हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो। एक और एक सिंपल मेथड आप बहुत पहले से आपको पता भी होगा, आप करते आते हो। एक ही होता है मेरे पास एक्स वाई और एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स और वाई की मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 100। ये होता है मेथड। वो इस पूरे के में डिवाइड बाय नहीं होता, इसके नीचे 100 होता है। इससे भी आप ये कर सकते हो, इसको भी आप लिख सकते हो। देखिए प्लस माइनस का मतलब मैं बता देता हूं। प्लस का मतलब है जहां पे एरिया लेंथ है या ब्रेथ है, कोई चीज बढ़ रही है तो प्लस माननी है, घट रही है तो उसको माइनस लेके चलना है। ऐसे वाई दूसरी यूनिट होगी, वेरिएबल होएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो साइन आएगा, अगर दोनों माइनस के हैं तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। अगर एक प्लस का एक माइनस का, एक चीज बढ़ रही है घट रही है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का साइन आएगा। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होता है। देखिए इसको करके देखते हैं। क्या था आपका लेंथ आपकी क्या 20% क्या इंक्रीज हुई है तो मैं प्लस का लिखूंगा, प्लस का लिखूंगा 20, ठीक है। उसके बाद वाई क्या है, ब्रेथ है मेरी वाई, वो ये क्या डिक्रीज हुई है तो मैं इसको माइनस का लिखूंगा, ठीक है। फिर मैंने क्या करना है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 20 को 25 की, 20 इंटू 25, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों की मल्टीप्लाई माइनस आएगी, ये याद रखना है, इंटू और डिवाइड बाय 100 करना है। अब देखो इसको कैलकुलेट करूंगा, इधर क्या हो जाएगा, दोनों को लेके एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस का 5 आ गया। आपने 20 आपके पास है, 25 माइनस का, तो माइनस वाले ज्यादा है तो 25 माइनस का, इसको काटो, ये 25 हो गए 100, 4 पे आ गया 5, माइनस का 5 आ गया, माइनस का 5 और माइनस का 5 हमारे पास आंसर आ गया माइनस का 10। माइनस का 10 आया है तो मतलब डिक्रीज होगा, एरिया कम हो जाएगा, ठीक है, परसेंट आ गया आंसर। इतने परसेंट एरिया आपका चेंज होएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास 3-4 टाइप के मैंने क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन और बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। क्लास मार्क्स मतलब क्लास में इतने मार्क्स आते हैं, कितना और चाहिए, ऐसी वैरायटी बहुत हो सकती है, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल पे बने रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।